हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अपेक्षा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थ्योरी ऑफ डिमांड, राइट। सो पहले में हम लोग समझेंगे डिमांड क्या होती है। डिमांड का मतलब होता है मांग। मांग हमारी कैसी हो सकती है? डिजायरेबल हो सकती है, हमें किसी चीज की खाने की इच्छा है तभी हम उसकी डिमांड करेंगे, या फिर उसको हम खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, हमारे अंदर एबिलिटी है उसको परचेज करने की, तभी हम उसकी डिमांड कर सकते हैं, या फिर हमारी विलिंगनेस। अगर ये तीन चीजें जब होती हैं तभी हमारी किसी भी चीज की जो हम मांग करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है? डिमांड कहलाती है, राइट। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपको डेफिनेशन अगर नहीं भी पता है तो अगर आपको ये तीन वर्ड पता है डिमांड हम क्यों करते हैं तो आप इसको समझ जाएंगे डिमांड का एक्चुअल मतलब क्या होता है। उसके बाद हम मूव करते हैं डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन में बताता है रिलेशन अमंग क्वांटिटी डिमांडेड एंड अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब हमारी डिमांड का अदर फैक्टर्स के साथ कैसा रिलेशन है या क्या रिलेशन है, किस वजह से हमारी डिमांड क्या होती है, इफेक्ट करती है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी डिमांड क्या करती है, इफेक्ट करती है। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? एक होता है प्राइस। पीएक्स का मतलब होता है प्राइस। प्राइस के चेंज होने की वजह से हमारी डिमांड में जो फर्क आ रहा है वो हमारे डिमांड को क्या करता है? इफेक्ट करता है। दूसरा होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। पीआर का मतलब होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसका मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, राइट। तो ये दो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स होते हैं हमारे, जिनकी वजह से भी हमारी डिमांड में क्या होता है? चेंज आता है। तीसरा होता है इनकम। इनकम के बढ़ने और घटने की वजह से भी हमारी डिमांड में क्या आता है? चेंज आता है। चौथा होता है टेस्ट। टेस्ट का मतलब होता है यहाँ पे मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है, जो फैशन चल रहा है, जिसकी बेसिस पे हम अपनी डिमांड को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। अगर हमारी किसी कोई मार्केट में कोई क्लोथ चल रहा है, कोई कपड़े का पैटर्न चल रहा है कि यार ये कपड़ा अच्छा है, इसको मुझे परचेज करना चाहिए बिकॉज ये ट्रेंड में है, तो उसको हम फॉलो करने लग जाते हैं, एक्सेप्ट वो हमें पसंद है या नहीं पसंद है, बस बिकॉज वो ट्रेंड में है तो तो इसकी वजह से भी हमारी क्या करती है? डिमांड इफेक्ट करती है। तीसरा आता है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी डिमांड को चेंज करने के लिए, कि डिमांड वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अगर उसका मार्केट में पोर्टफोलियो अच्छा है और उसका ब्रांड लॉयल्टी है या फिर कुछ भी है और उस प्रोडक्ट का अगर मार्केट में एडवर्टीजमेंट हो रहा है तो लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं। अगर कोई सेलिब्रिटी उसको प्रमोट कर रहा है या फिर कुछ भी है तो हम अगर किसी सेलिब्रिटी को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम उसकी बात पे विश्वास कर लेते हैं और उस प्रोडक्ट की डिमांड हम क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। तो एडवर्टीजमेंट भी हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डिमांड को चेंज करने के लिए। ठीक है, आप आई होप आपको ये समझ आया होगा। फिर हम मूव करते हैं डिमांड चेंज। अब डिमांड चेंज सब लोग बोलेंगे डिमांड में चेंज का मतलब डिमांड चेंज होना, बट डिमांड क्यों चेंज होती है? क्या रीजन होते हैं डिमांड के चेंज होने की वजह? जो मैंने अभी फैक्टर्स आपके साथ डिस्कस किए थे, पीएक्स, पीआर, आई एन, टेस्ट, एडवर्टीजमेंट मतलब प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड एडवर्टीजमेंट, तो यही फैक्टर्स है। बट डिमांड चेंज में सिर्फ प्राइस को अगर हटा दें तो उस जो अदर फैक्टर्स है उनकी वजह से जो चेंज आता है वो हमारा डिमांड चेंज कहलाता है। लेकिन प्राइस की वजह से चेंज होना, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी डिमांड चेंज। जब प्राइस के बढ़ने घटने की वजह से जो चेंज आता है वो क्वांटिटी डिमांड चेंज कहलाता है, ना कि डिमांड चेंज कहलाता है। आपको ये अंतर पता होना चाहिए। फिर हम मूव करते हैं हमारा लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब होता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब होता है प्राइस के बढ़ने से डिमांड का घटना और प्राइस के घटने से डिमांड का बढ़ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसी प्राइस इंक्रीज होती है क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाती है, जैसी प्राइस डिक्रीज होती है क्वांटिटी डिमांडेड हमारी इंक्रीज हो जाती है। और इसी की वजह से जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड का जो कर्व होता है वो क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब इसके बहुत से रीजन हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग होने के, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का मतलब होता है मार्केट में अगर किसी भी गुड की प्राइस डिक्रीज होती है तो ऑटोमेटिकली उसका रियल इनकम जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और जब किसी भी पर्सन की रियल इनकम इंक्रीज होती है तो उसकी परचेजिंग पावर भी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। परचेजिंग पावर की इंक्रीज होने की वजह से जो डिमांड है वो भी हमारा क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। इसलिए आप यहाँ पे देख रहे हो प्राइस डिक्रीज होने से डिमांड में क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट आ रहा है, जो कि हमारे लॉ ऑफ डिमांड की कंडीशन को क्या कर रहा है? फुलफिल कर रहा है। फिर दूसरा हमारा इफेक्ट है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट।
सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब होता है प्राइस में डिक्रीज होने की वजह से गुड्स हमारे क्या होते हैं, चीप हो जाते हैं, और चीप होने की वजह से डिमांड बढ़ जाती है। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, जैसे कि हमारा टी और कॉफी दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। अगर हमें टी नहीं मिली तो हम कॉफी पे जा सकते हैं, कॉफी नहीं मिली तो हम टी पे जा सकते हैं। किसी एक गुड की प्राइस में डिक्रीज होने से किसी अदर गुड की प्राइस में, अदर गुड की डिमांड में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो वो हमारा क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने एक गुड की प्राइस डिक्रीज हुई, अदर गुड की डिमांड क्या होगी, यहाँ पे देखो गुड चीपर हो गया, गुड चीपर होने की वजह से अदर गुड की डिमांड में क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। फिर हमारा थर्ड है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब यहाँ पे अगर हम कोई भी चीज लगातार अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे आने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीमेंट आता है, डिमिनिशिंग आता है इसके अंदर। यहाँ पे एमयू का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी, उससे आने वाली जो यूटिलिटी है वो हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पहले किसी सेब को खाते हैं या फिर सेब मतलब एप्पल, अगर किसी एप्पल को फर्स्ट टाइम कंज्यूम करते हैं उससे आने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो हमारा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सेकंड टाइम, एज कम्पेयर टू थर्ड टाइम। पहले हमने खाया उससे आने वाला सेटिस्फैक्शन हमारा 1 यूटिल्स था, सेकंड टाइम हमने खाया उससे आने वाला सेटिस्फैक्शन 2 यूटिल्स, देन 3, देन 4। तो आने वाला सेटिस्फैक्शन हमारा डिक्रीज हो। तो अगर हमें अगर कैटेगराइज करना हो या रैंक देनी हो हमने अपने लगे यूटिल्स को, तो हम कैसे रैंक करेंगे, तो जो हमने फर्स्ट टाइम एप्पल खाया तो उससे आने वाला जो सेटिस्फैक्शन था वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू थर्ड, राइट। तो यहाँ पे वही मतलब है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, मतलब उससे जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो लगातार किसी एक चीज को कंज्यूम करने से क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे लिखा है प्राइस के डिक्रीज होने से कंज्यूमर बाय मोर इफ ही हैज टू पे लेस। अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया एमयू क्या होता है, एमयू मार्जिनल यूटिलिटी हमारी होती है, लेकिन ये यहाँ पे कैसे कंसेप्ट आ गया कि लॉ ऑफ जो डिमांड का कर्व वो डिमिनिशिंग है, वो इनवर्स है, जो वो इसलिए यहाँ पे यूज हुआ है बिकॉज अगर किसी चीज को हम बार बार खाते हैं तो उसके हमें परचेज करने की जो एबिलिटी है वो हमारी डिक्रीज हो जाती है। लेकिन जस्ट बिकॉज अगर उसकी प्राइस डिक्रीज हो जाए तो हम उसको खरीदना चाहेंगे भले हम उसको कंज्यूम कम करें। ठीक, तो यहाँ पे वही मतलब है व्हेन प्राइस डिक्रीजेस कंज्यूमर बाय मोर इफ ही हैज टू पे लेस। तो प्राइस डिक्रीज हो जाती है तो कंज्यूमर क्या करता है, उसको ज्यादा खरीदने की कोशिश करता है। आई होप आपको ये सारी कंसेप्ट क्लियर हुए हो, और मैंने यहाँ पे दो चीजें डिस्कस करी थी, मैं उसको एक बार दोबारा से आपको समझा देती हूँ। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स का सिंपल सा मतलब होता है ऐसे गुड्स जिनके बीच में रिलेशन क्या है, बहुत ही एक दूसरे पे मतलब डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है। मतलब अगर किसी भी चीज गुड्स की अगर प्राइस यहाँ पे डिक्रीज होती है तो अदर गुड्स की प्राइस क्या, अदर गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। यहाँ पे सिंपल सा मतलब होता है कार एंड पेट्रोल। जैसे कि अगर हमने किसी भी एक गुड की प्राइस को डिक्रीज किया तो ऑटोमेटिकली दोनों कार और पेट्रोल के दोनों की जो डिमांड क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे इससे इतना समझ आना चाहिए आपको, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। अगर किसी की प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो उनकी डिमांड में भी चेंज आएगा। लेकिन सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर किसी दूसरे गुड की प्राइस में डिक्रीमेंट आ रहा है या इंक्रीमेंट आ रहा है तो उसकी जो डिमांड होती है वो दूसरे गुड की जो डिमांड होती है उस पर प्रभाव डालते हैं, उस पर चेंजेस डालते हैं। आई होप आपको ये दोनों टर्म्स क्लियर होंगे। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।